जूनियर डॉक्टर की बर्बर हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर हमले के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। हाईकोर्ट ने घटनास्थल पर निर्माण के नाम पर सबूतों को मिटाने की कोशिश के लिए भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वहां मरम्मत का कार्य इतना ज़रूरी था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आर्चीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पर हुए हमलों को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट के सवालों पर राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन 5000 से 7000 लोगों की भीड़ ने आगे बढ़ते हुए अवरोधकों को तोड़ दिया और इसमें कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए। इस पर मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इसे खुफिया जानकारी हासिल करने में नाकामी पुलिस की बताई। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि आमतौर पर पुलिस के पास खुफिया शाखा होती है। हनुमान जयंती पर ऐसी घटना हुई। अगर 7000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये मानना मुश्किल होता है कि राज्य पुलिस को पता नहीं था। आप किसी भी कारण से सीआरपीसी की धारा 144 के आदेश को पारित करते हैं। पीठ ने आगे कहा कि जब इतना हंगामा हो रहा हो तो आपको पूरे इलाके की घेराबंदी कर देनी चाहिए थी। ये राज्य की मशीनरी की पूरी तरह से विफलता है। क्या इस बर्बरता को रोका जा सकता था? ये सवाल बाद में आता है। सभी सुविधाओं को तोड़ने का क्या कारण हो सकता है? हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हमारे विचार से पुलिस को घटना के लिए जिम्मेदार घटनाओं का पूरा क्रम रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर जो वर्तमान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमने पहले भी डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करने के उनके दायित्व की याद दिलाई थी। न्यायमूर्ति शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या वाली जगह पर मरम्मत के सवाल को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पीठ ने राज्य सरकार से उन आरोपों पर जवाब देने को कहा जिसमें अपराध स्थल से सबूत मिटाने के लिए नवीनीकरण का काम करने का आरोप लगाया गया। इस पर पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वकील ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये सभी आरोप घटनास्थल पर ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया सही नहीं है। जो विध्वंस कार्य हुआ वो पीओ के पास नहीं था। और राज्य के वकील ने कहा कि नवीनीकरण का काम डॉक्टर्स के लिए एक शौचालय के लिए किया गया था। इस पर न्यायालय ने सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी? आप किसी भी जिला न्यायालय परिसर में जाइए, देखिए वहाँ महिलाओं के लिए कोई शौचालय है या नहीं। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी ने क्या किया? हम मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे और आर्जिकर अस्पताल को बंद कर देंगे। यही सबसे अच्छा होगा। राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कहा कि अपराध स्थल के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुद्दा पीओ का है, अभी तक पीओ पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। इसके बाद पीठ ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को घटनास्थल की तस्वीरों के साथ हलफनामा दायर करने के लिए कहा ताकि ये दिखाया जा सके कि अपराध स्थल अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।